नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में निरूपक भिन्न भी कहते हैं। ये टॉपिक इंजीनियरिंग के सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अब जब स्केल को बच्चे पढ़ते हैं तो स्केल बिना इस टॉपिक को जाने आप नहीं कर सकते। और ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए भी इस टॉपिक से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है। बिना परिभाषा के जाने आप इसके बारे में नहीं जान सकते। तो उसकी जो परिभाषा होती है वो सूत्र के माध्यम से बताई जाती है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को शॉर्ट में RF बोलते हैं। ठीक है, RF इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब आप जिस भी कंपोनेंट की ड्राइंग करने जा रहे हैं तो उसकी एक्चुअल साइज और जो ड्राइंग शीट पर उसकी लेंथ होगी, उन दोनों के बीच के मैथमेटिकल रिलेशन को बताता है RF। ठीक है, कि ड्राइंग शीट पर उसका एक भाग, ठीक है, उसके एक्चुअल साइज के कितने भाग के बराबर होगा, या दूसरे भाषा में कहें तो ड्राइंग शीट पर उसकी जो लेंथ होगी वो उसके एक्चुअल साइज से उसका क्या संबंध होगा वो आपको RF बताता है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स के बारे में जानने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि हम RF क्यों पढ़ें, हमारे लिए RF की जरूरत क्यों है। ये जब तक आप इस चीज के बारे में नहीं जानेंगे तो आप इसको सीख तो जाएंगे, पर इसका एक्चुअल आपकी लाइफ में क्या महत्व है, आम जीवन में इसका क्या महत्व आप नहीं जान पाएंगे। क्या है कि जब भी आप कोई चित्र बनाते हैं, क्योंकि पेंटिंग सभी लोग करते थे, सभी लोग बनाते हैं, पर इंजीनियरिंग के केस में जब आप चित्र बनाने जाते हैं, जब इंजीनियरिंग में जब आप कोई किसी चीज की ड्रॉइंग करते हैं तो उसका एक सैद्धांतिक उसका तरीका होता है करने का। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमें किसी ऐसी चीज की ड्राइंग करनी है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, या दूसरा केस लेते हैं हमें किसी ऐसी चीज की ड्राइंग करनी है जिसकी लेंथ या जिसका एक्चुअल साइज बहुत कम है। तो इन दोनों ही केस में हम बिना इसके साइज को, एक्चुअल साइज को घटाए या बढ़ाए हम चित्र नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें RF सुविधा देता है कि किस तरह से हम जो है ऐसे कंपोनेंट्स की ड्राइंग करें। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए इसके पार्ट होते हैं। पहला है आपका रिड्यूसिंग स्केल, दूसरा होता है इनलार्जिंग स्केल, और थर्ड होता है फुल साइज स्केल। तो पहले हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग स्केल के बारे में कि रिड्यूसिंग स्केल क्या होती है। रिड्यूसिंग स्केल में ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं जिनकी एक्चुअल लेंथ इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप वो लेंथ लेके जाएं ड्राइंग करने के लिए तो ड्राइंग शीट पर उसकी ड्राइंग करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग शीट की एक लिमिटेशंस होती है। और जैसे मान के चलते हैं कोई रोड है, रोड की लेंथ आपको किसी दो जगहों के बीच की आपको लेंथ दर्शानी है, मान लेते हैं वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर आपको दर्शाना आपके लिए उस शीट पर बहुत ही मुश्किल होगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, तभी आप उसको ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी जो लेंथ ऑफ ड्राइंग होगी वो उसकी एक्चुअल लेंथ से कम होगी, जो आपको मैंने बताया था। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने माना 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको हम आगे और समझते हैं सूत्र से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1/50, यहाँ पे मैंने लिखा है 1/50। तो ये बताना है कि ड्राइंग शीट पर जो इसका एक भाग होगा वो जो एक्चुअल लेंथ है जिसकी कंपोनेंट की उसके 50 भाग के बराबर होगा। ये आपको ये दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनलार्जिंग स्केल की। इनलार्जिंग स्केल में हम उन कंपोनेंट्स की ड्राइंग को लेके आते हैं जिनका एक्चुअल साइज बहुत ही छोटा होता है। तो उस साइज को अगर आप लेकर ड्रॉ करने जाएंगे तो आपके लिए उनकी ड्राइंग करना बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे घड़ी जो होती है, हैंड घड़ी, रिस्ट वॉच, तो उसके जो आपको गियर की ड्राइंग बनानी है प्लाई घड़ी के, तो गियर का साइज बहुत कम होता है। अगर आप एक्चुअल साइज लेके जाएंगे ड्रॉ करने के लिए तो आपको जो है ड्रॉ करना बहुत मुश्किल आपके लिए होगा। उस केस में हम लोग माना कि 1 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो वहां पे क्या किया आपने, उसकी साइज बढ़ा के मानी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनलार्जिंग स्केल। इस केस में क्या होगा, जो लेंथ ऑफ ड्राइंग होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, क्योंकि अपने माना ना आपने 1 mm इक्वल टू
1 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 mm था एक्चुअल साइज कंपोनेंट का, और आपने क्या माना 1 सेंटीमीटर जो ड्राइंग का साइज है, ठीक है। अब थर्ड, तो यहाँ पर भी इसका एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। यहाँ पर जो ड्राइंग शीट पर उसके जो 10 भाग होंगे, ठीक है, वो उसके एक्चुअल साइज से 1 भाग के बराबर होंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल में क्या होता है, फुल साइज स्केल में ऐसे कंपोनेंट आते हैं जिनका साइज इतना सुगम होता है कि वो आप बड़े इजीली उसे बिना आप इनलार्ज किए या रिड्यूस किए आप उसकी ड्राइंग शीट पर इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो ड्राइंग शीट पर उसकी जो लेंथ होगी वह लेंथ उसकी एक्चुअल साइज के बराबर होती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 1:1 का, यहाँ पर रेशियो का मतलब 1 क्या है, यहाँ पे 1 है लेंथ ऑफ ड्राइंग का 1 भाग जो होगा, लेंथ ऑफ ड्राइंग का उसका 1 भाग है, उसके एक्चुअल साइज के 1 भाग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो जानकारी मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन के बारे में दी है, आई होप आपको इससे इसके बारे में जानने में आसानी मिलेगी, और आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।